हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटोर। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। आज हम इम्पोर्टेंट बोर्ड पेपर 24-25 कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन ए वी हैव ऑलरेडी डन। आपको उनका लिंक नीचे मिल जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सेक्शन ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग टुडे सेक्शन बी। सेक्शन बी हम करने वाले हैं आज। आपको भी करने हैं। पहले आप वीडियो देखिए, समझिए एक एक क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में अपने आप से कीजिए, चेक कीजिए सही किया नहीं किया तो दोबारा वीडियो देखिए। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 21। सो एक मिनट दीजिए प्लीज। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन algebraically। 101x plus 102y equals to 304, 102x plus 101y equals to 305। इस टाइप का इक्वेशन आएगा। हम ऑलरेडी एक पेपर था पहले भी, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जब भी हमारे पास में दो इक्वेशन और उनके वैल्यूज इस तरीके से मैच करे तो हमें क्या करना है? इसको मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, इस इक्वेशन को सेकंड ले लेती हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड को मैं क्या करने वाली हूँ? ऐड करने वाली हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपके पास में आएगा 203x प्लस 203y इक्वल्स टू 609। अब 203 को डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन से, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को मैं दे देती हूँ थर्ड नंबरिंग। ठीक है जी। अब मैं कर दूंगी सेकंड को 1 से माइनस। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, नथिंग, नो न्यू वे। ठीक है, आपको यही सबसे बेस्ट मेथड है। तो 2 माइनस 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास में x आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब आपके पास में एक ये इक्वेशन आ गई है और एक ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन ही रही है, अब हमारे पास छोटी इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे? थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देंगे। थर्ड एंड फोर्थ को जब आप ऐड करेंगे ना तो आपके पास में 2x इक्वल्स टू 4 निकल के आएगा, और इससे आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एंड y का वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो y का वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगा। तो here we go, हमारे पास में इक्वेशन आ गई, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। गाइस, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। दो इक्वेशन है, पहले दोनों को ऐड कर दो, दोनों को माइनस कर दो। आपकी जो नई इक्वेशन बनेगी ना, सिंपल एक्स और वाई के टर्म्स में बनेगी, उनको भी आप ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में एक्स एंड वाई का वैल्यू निकल जाएगा। यू हैव टू डू दिस वे ओनली। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो, 2 मार्क्स का है, कहीं नहीं जाने चाहिए। और पार्ट भी मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। In a pair of supplementary angles, the greater angle exceed the smaller by 50। pair of supplementary angle बोला है, तो greater angle को अगर मैं y let कर लूं and the smaller angle, greater angle exceed the smaller one। ठीक है, तो y equals y plus 50 equals to x ले ले हम इसको। इसी तरीके से smaller angle को x ले लेते हैं। let आपको पूरे स्टेटमेंट के साथ में करना है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, you have to write down all the statement। let the smaller angle be x and the greater angle be y। तो according to the question हमारा क्या बना? y plus 50 equals to x। और तो सेकंड इक्वेशन, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें दे रखा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, तो ये आपके पास में एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन हो गई। इसमें यही बोला, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने शो कर दिया है। अब हमें सेकंड पार्ट शो करना है, हैंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 है ना, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू क्या था हमारा? y प्लस 50 आया था, प्लस y इक्वल्स टू 180। राइट, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2y इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, माइनस कर दो, तो 130 आ जाएगा, और y का वैल्यू आपका आ जाएगा, डिवाइड कर दो 65 डिग्री, एंड x का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस 65 इक्वल्स टू 180, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 115 डिग्री। तो आपके पास में स्मॉलर 65 smaller 115 and y equals to 65। ग्रेटर एंगल y आता तो y इज ग्रेटर एंगल इज 65। तो आपके पास में दो वैल्यूज आ गई है, इसको अच्छे से शो करके आइए। इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से, तो दिस इज परफेक्ट है ना। अच्छे क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको भी ऐसे सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मिलता है तो आप भी इस तरीके से करके आइए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22A बी, दोनों पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। 22A में क्या बोला है? इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m है, एंड b sec थीटा प्लस a n थीटा इक्वल्स टू n है, तो हम इसी इक्वेशन को लेके ये चीज प्रूव करेंगे, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर n स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिकली हमें n स्क्वायर चाहिए, m स्क्वायर चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज में कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। आई विल अटैच दिस फाइल, आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास में क्या था? a sec थीटा प्लस b tan थीटा
इक्वल्स टू m। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, इसको m स्क्वायर कर दे तो a सेक थीटा प्लस b से टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर, राइट। ठीक है, इसको ओपन भी कर लेते हैं, तो ओपन करेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस कर देते इसको टीन ही मान लो आप इसको, प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये हमारा m हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली हम n भी कर लेंगे, तो n क्या है हमारे पास में b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा, ये वैल्यू आपके पास में है इक्वल्स टू n। इसको भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर, राइट गाइस, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, m और n ले लिया, m को भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे n को भी स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें लाना है a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, हमारा टारगेट ये है, हमें ये लेके आना है। तो अभी इसको किस तरीके से लाया, देखो m स्क्वायर n स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब इन दोनों को यूज कर लेते हैं। इन दोनों को कैसे यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, को फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे ना तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इसको इससे माइनस करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर दूं एक स्टेप, तो a स्क्वायर कॉमन ले लूंगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं, प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर ले लेंगे पहला टर्म ये, तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा तो वो माइनस में आएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे ना 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा जब हम माइनस करेंगे, दिस विल गेट कैंसिल आउट। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, और हमने 1 में से 2 माइनस किया था तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसा कि हमें आइडेंटिटी पता है तो हमारा ये 1 हो जाएगा, दिस विल गेट 1। इसको b स्क्वायर को क्या करेंगे, इस b स्क्वायर को सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में अरेंज करेंगे। ठीक है जी, तो इसको कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कर देंगे इसको b स्क्वायर, और इसको हम अरेंज कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दिस वी आर लेफ्ट विथ, ये हमारे पास बच गया। अब इसको इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, a स्क्वायर के पास में n स्क्वायर ले जाओ और m स्क्वायर के पास में b स्क्वायर ले जाओ, हेंस प्रूव्ड, हो गया हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल है, 2 स्टेप याद रखना है, क्या, पहले तो स्क्वायर निकाल दो, फिर दोनों को माइनस कर दो, हमारी आइडेंटिटी बन रही है ट्रिग्नोमेट्री की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहां पे 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ होप यू गाइस गॉट इट। Let's move to the another question. So another question is 22 का और पार्ट में आपको समझा रही हूँ, आई थिंक ये यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट में यहीं पे समझा देती हूँ। तो और पार्ट में क्या बोला है, यूज आइडेंटिटी दिस, ये वाली आइडेंटिटी यूज करना, प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अगर मैं देखूँ ना मुझे टेन स्क्वायर ए लाना है, तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि मैं इस वाले को डिवाइड कर दूंगी न्यूमरेटर से, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा आपके पास में टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये तो हो गया भैया, हेंस प्रूफ, डन, मस्त इजी क्वेश्चन। अब इसमें एक और प्रूफ पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए का वैल्यू निकालना है हमें अगर सेक ए इक्वल्स टू 5/3 है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू, इसमें क्या है, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर खोल देते हैं, 25/9 माइनस 1, तो टेन ए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 माइनस 9, तो 16 आ जाएगा, 16/9 दिस विल कम आउट प्लस माइनस 4/3। हाँ, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे बोला है वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, हमारा ए क्या है, एक्यूट एंगल है। बेटा ध्यान रखो, टेन ए का वैल्यू हम 0 से 90 डिग्री, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव होती है, हमने टेबल में याद किया है, 0 टू इनफाइनाइट में 1/√3, फिर 1√3/1, फिर आपका इनफाइनाइट। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि टेन ए, वैसे तो ये ग्रेड 11 का कॉन्सेप्ट है कि एक्यूट एंगल पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेन ए की तो पॉजिटिव होगा, तो आपका आंसर होगा 4/3।
4/3। आप इतना सा याद रखो कि हमने हमारी टेबल में सारी वैल्यू पॉजिटिव लर्न की है, तो आपका आंसर एक्यूट एंगल पे डिस्कस करा है तो 4/3। 4/3 इसमें आंसर हो जाएगा। गाइस समझ में आ गया? सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 21 ए पार्ट, बी पार्ट, 22 का ए पार्ट, बी पार्ट। समझ में आ गया होगा ना? अच्छे से वीडियो देखना, समझना है कि क्वेश्चन क्वेश्चन फिर अपने आप से सॉल्व करना। अपने आप से सॉल्व करोगे ना, देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, हाँ हमसे हो रहा है। अगर सॉर्ट ऑफ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज करके देंगे ना, तो हमसे हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह ट्राई करो, वीडियो देखो, समझो, एक एक चीज कॉन्सेप्ट समझो और उसको ट्राई करो अपने आप से। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर।